उदाहरण 5। जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 हैं। इसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले तो हमें ये जांच करनी है कि ये जो तीन संख्याएं दी हुई हैं 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 ये दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। उसके बाद हमें इन शून्यकों और त्रिघात बहुपद के जो गुणांक हैं उनके बीच का जो संबंध होते हैं उन संबंधों की सत्यता की जांच करनी है। आइए हल करते हैं। बहुपद हमें दिया हुआ है px 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। इसको ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के साथ तुलना करते हैं। तुलना करने पर हमें पता लगा कि a जो है वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल, b जो है वो -5, c जो है वो -11 के इक्वल है और d जो है वो -3 के बराबर है। तो पहले हम ये चेक करते हैं कि ये जो संख्याएं दी हुई है ये त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। पहले 3 को चेक करते हैं। x की जगह 3 रख के देखते हैं। 3 रखने पर अगर इसका मान 0 आता है तो ये इसका शून्यक है, अगर नहीं आता तो नहीं है। 3 x क्यूब है तो x की जगह 3 रखेंगे माइनस 5 x की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 11 गुणा 3 माइनस 3 का घन 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 33 माइनस 3 81 45 माइनस 33 माइनस 3। तो माइनस और माइनस 81 और प्लस 81 क्या आ गया 0। तो इसका मतलब 3 जो है वो दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। उसी प्रकार हम p -1 चेक करते हैं। 3 गुणा -1 का घन -5 गुणा -1 का स्क्वायर -11 गुणा -1 और -3। 3 गुणा -1 -5 -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है। -1 और -1 की गुणा प्लस 11 माइनस और माइनस की गुणा प्लस 11 × 11 -3। तो ये होगा -3 -5 प्लस 11 -3। माइनस के 11 हो गए प्लस के 11 तो ये भी किसके बराबर आएगा 0 के बराबर। इसका मतलब -1 भी px का एक शून्यक है। इसी प्रकार हम 1/3 -1/3 को चेक करते हैं। x की जगह -1/3 रखेंगे। -1/3 का घन -5 गुणा -1/3 का स्क्वायर -11 गुणा -1/3 -3। 3 गुणा में -1/27 -5 गुणा में 1/9 क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस में ही होता है प्लस 11/3 -3।
3 निम्न 27, तो ये -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3। एलसीएम 9 आ गया, -1 -5 प्लस 33 -27। 27 और 33 प्लस के 33 और माइनस के भी 33, तो 0/9 अर्थात 0 आ गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि x की जगह -1/3 रखा तो अभी px की वैल्यू 0 आती है। तो -1/3 भी दिए गए त्रिघात बहुपद का एक शून्यक है। अब हमने इसके संबंधों की जांच करनी है। यहाँ 3 शून्यक अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा मान लेते हैं 3 है, बीटा -1 मान लेते हैं और गामा -1/3 मान लेते हैं। अब सबसे पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। 3 प्लस में -1 प्लस में -1/3। 3 -1 ये हो गया 2 -1/3। 3 दूनी 6 में से 1 गए, 5/3। अब 5 को हम लिख सकते हैं -5/3। अब ये वाला माइनस ये और -5 हमारा किसके बराबर है? b के बराबर है। तो -b और 3 किसके बराबर है? a के बराबर है। तो इसको -b/a के बराबर लिख सकते हैं। इसी प्रकार अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। 3 गुणा -1 बीटा गामा -1 गुणा -1/3 गामा अल्फा प्लस में गामा अल्फा प्लस गामा -1/3 अल्फा 3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -3 प्लस 1/3 -1। ये आएगा -11/3। -11 है हमारा c और 3 है a। तो ये आ गया c/a के बराबर। अब थर्ड रिलेशन रह गया अल्फा बीटा गामा। 3 गुणा -1 गुणा -1/3। 3 से 3 कैंसिल, माइनस गुणा माइनस प्लस 1 एकम 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -3/3। तो ये वाला माइनस और -3 है हमारा d/3 को हम कह सकते हैं a। तो -d/a। इस प्रकार ये हमने संबंधों की सत्यता की जांच करती है।